औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग अपना जो 6 क्लास का सबक है सिकंदर आज़म वो पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर हम अब तक पूरे कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर हम लेंगे और इसमें सबक को कोशिश करेंगे पूरा हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह। कोशिश क्या करेंगे, इसमें तो पूरा जो लिखा है हमने बनाया है टाइम से जो तोड़ा है उसमें ये इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। बस आज करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने जो आखिरी लाइन पढ़ी थी वो बताता हूँ, बड़ी जो हैरत अंगेज़ थी। जो सिकंदर आज़म के असले से चमक निकल रही थी, लोग डर डर कर भागे थे, क्या सोच कर कि इसके बदन से बिजली निकलती है। उससे आगे से हम पढ़ रहे हैं, मगर फिर असल हकीकत से आगाह होकर उस पर आ पड़े। सिकंदर दीवार से अड़कर उनका मुकाबला करता रहा और उसी में उनके 2 अफसर अपने हाथ से मार लिए, मगर एक तीर उसकी पसली में ऐसा लगा कि ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसके 2 अफसर जो उसी के साथ कूदे थे उसकी हिफाजत करते और दुश्मन से लड़ते रहे। इतने ही में उसकी सिपाह दरवाज़ा खोल कर और कुछ फसील पर चढ़कर शहर में आ गई और शहर फतह कर लिया। इस लड़ाई में सिकंदर ऐसा ज़ख्मी हुआ कि उसके जीने की आस न रही। एक अरसे के बाद तंदुरुस्त होकर दरियाए सिंध के दहाने पर पहुंचा। वहां से कश्तियां एक आज़मूदा कार नाखुदा के हवाले की। आज़मूदा कार जो इनका आजमाया हुआ देखा भाला फ़ायदेमंद हवाले की के बहरे हिंद की राह दरियाए दजला और फ़रात पर पहुंच जाए। आप बलूचिस्तान की खाक छानता, तरह तरह की मुसीबतें झेलता मकरान पहुंचा। मकरान से पर्सिपोलिस को रवाना हुआ और वहां जाकर वो ख़राबियां जो उसकी गैर हाज़िरी में पैदा हो गई थीं रफ़ा की। रफ़ा करना, दूर करना, ख़त्म करना। भाई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करो, बात को रफ़ा दफ़ा करो, ठीक है, या बात को रफ़ा करो, इसको बोलते हैं ख़त्म कर दो। यहाँ से फ़ुर्सत पाकर शहर सोसा में फ़ारिस के साबका शहंशाह दारा सोयम की बेटी से शादी रचाई। सिकंदर की तकलीद से उसके बहुत से सरदारों और सिपाहियों ने भी फ़ारिस की औरतों से शादियाँ की। इस धूमधाम के बाद बाबुल में गया और चाहा कि इस शहर को दारुल खिलाफा बनाए, मगर उमर ने वफ़ा ना की। बुखार चढ़ आया। इसी आरज़े में साले मसीही से 323 बरस पहले 10 जून को 32 बरस की उम्र में दुनिया से कूच कर गया। उम्र कितनी है? 32 साल उम्र पाई है टोटल, और उसमें ये सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। कब्ल मसीह का मकसद अगर आप देखें तो यह है 323 मसीही साल। ये जो हमारे पास चल रहा है इसको कहते हैं, और उससे पहले का जो दौर था उसको हम कहते हैं कब्ल मसीह। सिकंदर आज़म का दौर अगर आप सोचना चाहें तो आप अभी से सोच सकते हैं। आपके पास जो सन चल रहा है 2020, तो 2020 साल ये, और 323 साल उसमें आप मिला लीजिए तो आपके पास ये इस तरीके से हो जाएंगे 2343 साल। ठीक, इतने टाइम पहले का दौर था सिकंदर आज़म का। अब हम कुछ काम करने हैं। काम हमारे पास क्या है? सवालात भी हैं, बबल भी है, एक नज़र में सबक को यानी कि देखना, होमवर्क भी है, और इसके अलावा भी कुछ काम हैं। पहले हम एक काम करते हैं कि अपना बबल बना लेते हैं, ठीक है। तो बबल क्या कि हमने जो सबक पढ़ा मुख्तलिफ़ हिस्सों में 2 लेक्चर 3 लेक्चर में, उसको अगर हम यकजा करके देखना चाहें और इस सबक की ख़ास बातें देखें तो वो क्या है? सबक तो था हमारा मेन टॉपिक सिकंदर आज़म, ठीक है।
अच्छा, सिकंदर आज़म की जो तारीख़ पैदाइश है वो तो हमने नहीं पढ़ी, वो थी तारीख़ पैदाइश यह है 356 कब्ल मसीह। काफ मीम कब्ल मसीह, ठीक है। दरियाए सिंध पर आमद, दरियाए सिंध आमद ऐसे ही नहीं हुई थी। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे इलाके पार करता हुआ यहाँ पर पहुँचा था सिकंदर आज़म। कहाँ? दरियाए सिंध। उसके बाद जो वहाँ से निकले हैं, जिस वक्त सिकंदर की फ़ौज ने हाथ पांव छोड़ दिए और आगे बढ़ने से इनकार किया, तो फिर वो वहाँ से कहाँ? दरिया झेलम पहुँचा था। सही है। अच्छा, यहाँ पर जब पहुँचा था, एक जो बात रह गई वो है हमारे पास राजा पोरिस से लड़ाई और फतह। राजा पोरिस से लड़ाई और फतह। अच्छा, आपको याद होगा कि सिकंदर आज़म ने शहर बनाए थे, आबाद किए। कौन से? पर्सिपोलिस और ब्यूसीफोलिया। ठीक है। अच्छा, सिकंदर आज़म की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? सिकंदर आज़म, यहाँ लिखा, ये सारी बातें सिकंदर आज़म से ताल्लुक़ रखती हैं। शादी हुई है दारा सोयम की बेटी से। ठीक है। इसके बाद जो सिकंदर आज़म तारीख़ पैदाइश से हम चले थे और इस पे पहुँच गए तारीख़ वफ़ात 323। सही है बच्चों, ये बबल कॉपी करें। इसमें अगर आपको कुछ बातें अहम लग रही हैं, ये वाला पॉइंट आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बल्कि मैं ही लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्या है, ठीक। अब इसको मिटाकर हम क्लास वर्क में ही सवालात करते हैं। जो बाकी काम रह गया है वो करेंगे आज इंशाअल्लाह पूरा।
सवालात में क्लास वर्क ही चल रहा है। सवाल है सिकंदर आज़म की वफ़ात का सबब बयान करें। अगला सवाल है, हमने आखिरी लाइन में एक जुमला पढ़ा था, उम्र ने वफा ना की। यहाँ ये जो उम्र है, ये आपके जो साल की जो उम्र होती है उसकी बात हो रही है, नाम नहीं है। ठीक है ना? क्या ज़िंदगी की ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके अलावा क्लास वर्क में आप देखें क्या काम करना है आपको। सफ़ा नंबर 36 पर मौजूद है। ये नीचे दिए गए वाक़यात में से जिन दो का सबक में ज़िक्र नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाइए। बकिया वाक़यात पर तरतीबवार नंबर लगाकर ज़ाहिर कीजिए वो किस तरतीब में पेश आए। तो यहाँ पर मैं वाक़यात लिख दे रहा हूँ, जो इसमें आए ना हो सबक में उस पर आप क्रॉस डाल देंगे, और बाकी पे सबक के हिसाब से जो लाइन पहले आई है उस पर नंबर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 8 लाइनें मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस जगह आप नंबरिंग करेंगे इसके। ठीक है, और यहाँ वाक़यात हैं मेरे पास। सिकंदर ने ईरान के शहंशाह दारा सोयम को शिकस्त दी। ठीक है, राजा पोरिस ने सिकंदर के खिलाफ जंग में बहादुरी का मुज़ाहिरा किया। अगला जुमला है, जंग के बाद उसने राजा और इसका इलाका
वापस कर दिया। अगला जुमला है सिकंदर ने अपने घोड़े ब्यूसीफॉलिस की याद में शहर आबाद किया। फिर है सिकंदर की फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है। फिर है सिकंदर ने मिस्र में सिकंदरिया शहर आबाद किया। फिर है सिकंदर सिर्फ बत्तीस साल की उम्र में बहुत हो गया। ये जुमले हैं, इस पर आप निशान लगाएंगे। इसमें जो जुमले सबक में ना आए हों उस पर क्रॉस का निशान डालेंगे। जैसे कि देखें, पहला वाला जुमला आपके इस सबक में नहीं आया, इस पर मैं निशान डाल दे रहा हूँ। एक जुमला और मुझे इसमें नज़र आ रहा है जो कि नहीं आया। ठीक है, उस पर आप निशान लगाएं और बाकी पे नंबरिंग कर दें। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्लास का काम। अब है हमारा होमवर्क का काम। होमवर्क, आपने जिस वक्त सबक शुरू किया था तो आपको याद होगा उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे 200 अल्फाज का मज़मून लिख सकें। सही है। आपने होमवर्क में यही काम करना है। क्या है वो काम? वो काम है आपका कि सिकंदर आज़म मेरी नज़र में। आपके इस मज़मून का जो उन्वान है सिकंदर आज़म मेरी नज़र में। ठीक है बच्चों, ये आप मज़मून लिखेंगे और हमारे पास आपकी क्लास का छठा सबक मुकम्मल हुआ। अगले सबक के साथ अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।